तो हमारा जो प्रश्नावली 3.1 दिया गया उसमें जो हमारा पहला सवाल दिया गया उसमें क्या दिया गया, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। आफताब कोई एक आदमी है और इसकी एक बेटी है। तो आफताब जो है वो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले आफताब जो था वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले यानी कि जो अभी वो समय चल रहा है उससे पहले वह उससे 7 गुनी ज़्यादा आयु का था। उसके बाद फिर बोलता है अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष के बाद जो आएगा, 3 वर्ष के बाद उसमें वो केवल 3 गुनी रह जाएगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोग को इसमें आंसर नहीं लाना है, हम लोग को इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमको बीजगणितीय के रूप में आने की 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसके रूप में ला के छोड़ देना है और इसका ग्राफ खींचना है। तो इसमें सबसे इस जो चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल आता है वो ग्राफ आता है, और ग्राफ जो हर साल एग्जाम में हमारे 5 मार्क्स में आता है, इसलिए यह चैप्टर हमारा इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम इसमें सबसे पहले उसका बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, उसके बाद इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका बीजगणितीय रूप को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सवाल दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके शब्द को तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो क्या बोल रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो ये कहता है इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। तो हम लोग इसका आयु क्या है, वर्तमान में क्या है वो पता कर लेते हैं पहले। तो हम लोग को तो पता नहीं कि वर्तमान में आयु क्या है, तो हम लोग x मान लेंगे। या मानेंगे क्या, उसकी जो वर्तमान आयु है उसको हम लोग x मान लेंगे। और उसमें एक और कोई व्यक्ति है, क्या है, उसकी बेटी। तो उसकी बेटी की जो आयु है हम लोग वर्तमान में उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या क्या लिखेंगे, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, y वर्ष। और इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल पहले। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, 7 वर्ष पूर्व सात वर्ष पूर्व वर्तमान में x वर्ष का है और उससे 7 वर्ष पहले हम लोग जाएं तो क्या हो जाएगा, x में 7 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा x - 7। हम लोग पहले जाएंगे तो माइनस करेंगे, बाद में कोई जाएगा तो प्लस करेंगे। तो हो जाएगा इसका 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा x - 7 और उसकी पुत्री का 7। अभी क्या है, उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है, उससे 7 वर्ष हम लोग पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y - 7। अब क्या इसमें बोला जा रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो क्या था, आफताब कितना था, 7 गुनी आयु का था। यानी कि जो हम लोग इसको बराबर करना चाहें तो आफताब की उम्र क्या है, 7 वर्ष पहले x - 7। इसको जो हम लोग बराबर करना चाहें इससे y - 7 से, तो क्या बोला कि आफताब इससे 7 गुनी आयु का था। यानी कि आफताब कितना था, 7 गुनी आयु का था। तो यदि हम लोग इसमें से 7 से गुना कर दें पुत्री की आयु में तो दोनों बराबर हो जाएगा। पहले से ये 7 गुना है और इसको हम लोग को बराबर करना है तो इसको हमको 7 से गुना करना पड़ेगा। ये पहले से 7 गुना है, इसको हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर जो है वो रहेगा x - 7 और ये हमारा हो जाएगा इधर, दोनों आपस में गुना होगा, इसके साथ 7 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 7y।
ये 7 से गुना होगा तो -49। अब क्या करेंगे, हमारा जितने भी चर है उसको एक साइड करेंगे, अचर को एक साइड करेंगे। तो चर कितना है 7y, तो x माइनस का 7y और अचर क्या हो जाएगा -49 और ये इधर जाएगा इधर से, तो हमारा हो जाएगा प्लस का 7। ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा x माइनस का 7y बराबर -49 में +7 जाएगा तो क्या हो जाएगा -42। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब क्या करेंगे, इसके दूसरे में क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न से अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष हमारा आने वाला है, यानी कि +3 होगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा हो जाएगा +3 और इसमें भी हो जाएगा हमारा +3। पुत्री की आयु में भी हमारा 3 वर्ष बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाला 3 वर्ष में इसका भी आयु बढ़ेगा और पिता की उम्र में भी 3 वर्ष बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पिता भी आगे 3 वर्ष जाएगा तो 3 साल तो आगे बढ़ेगा। और अब क्या बोला, इससे मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब फिर अभी भी मैं 3 गुना रहूंगा। तो इस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपस में बराबर। अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे x प्लस का 3 बराबर हमारा हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y प्लस का 9। अब क्या करेंगे, चर वाले को इधर रखेंगे और अचर वाले को हम लोग उस साइड करेंगे। तो ये चर के साथ अचर है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, चर ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग बराबर के इस साइड करेंगे। तो x माइनस का बराबर के इस साइड आएगा तो 3y बराबर 9 और ये प्लस का 3 बराबर के उस साइड जाएगा तो -3 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर 6। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम लोग को इसमें क्या करना था कि इसके बीज गणितीय के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीज गणितीय के रूप में हम लोग का हो गया ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें ग्राफ बनाएंगे। क्या बोल रहा है इसमें, देखिए यहाँ पे लास्ट में ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। और यहाँ क्या था, बीज गणितीय में तो करना था वो हो गया, अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। तो ग्राफिकल हम लोग को कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में x, समीकरण हमारा जो 1 आया उसमें हम लोग x का मान रखेंगे तो y आ जाएगा, फिर y का मान रखेंगे तो x आ जाएगा। और पुनः इसी को हम लोग रिपीट करेंगे समीकरण 2 में कि x का मान कुछ रखेंगे y आएगा, फिर y का मान कुछ रखेंगे तो हमारा x आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 लेंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या दिया गया, x माइनस का 7y बराबर -42। तो यहाँ हम लोग ग्राफ कैसे हम लोग खींचते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक डब्बा बनाते हैं। छह कमरों वाला हम लोग एक डब्बा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि x का मान हमारा 2 आएगा, y का मान 2 आएगा, 4 और x और y क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y और क्या करेंगे, समीकरण 1 जो भी हमारा समीकरण दिया गया उसको हम लोग रफ में ले जाएंगे और x का मान रखेंगे, y आएगा, y का मान रखेंगे, x आएगा। तो हम लोग लिख लेते क्या, x माइनस 7y बराबर -42। यदि हम लोग यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा -7y बराबर 42। माइनस करिए, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 छक 42, y बराबर 6। तो क्या ना, x का मान हम लोग 0 रखें तो y का मान कितना है 6। तो x के जगह पर हम लोग 0 रखते हैं, y का मान क्या आएगा 6। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग y के जगह पर कुछ रखेंगे तो हम लोग का x आएगा। तो y के जगह पर हम लोग रखते हैं 5। तो हम लोग y के जगह पर कितना रखेंगे 5। तो यहाँ y के जगह पर हम लोग रख देते हैं 5। तो y के जगह पर हमारा 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7 गुना में 5 बराबर -42। तो x बराबर हो जाएगा -42 और 7 बचे 35। तो यहाँ x बराबर हमारा कितना बचेगा -7। तो x बराबर हमारा हो जाएगा, हमारा x बराबर हो जाएगा -7। तो ये हमारा आ गया समीकरण 1 का। तो ये हमारा रहा समीकरण 1 का सभी x और y का वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 में भी करेंगे। तो समीकरण 2 में किस प्रकार करेंगे, लिखेंगे पहले समीकरण 2 में। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस का 3y बराबर 6। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे।
एक्स और वाई, और एक्स का मान कुछ रखेंगे तो यहाँ लिख लें हम लोग एक्स माइनस 3y बराबर 6, और एक्स का मान हम लोग कुछ रखेंगे तो हमारा वाई का आएगा, और वाई का मान कुछ रखेंगे तो एक्स आएगा। तो एक्स का मान यदि हम लोग 0 रखें तो वाई हमारा क्या आता है, माइनस का 3y बराबर 6, वाई बराबर 3 गुना में 2, तो वाई बराबर हमारा कितना है, माइनस का 2। अब क्या करेंगे, वाई बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो हमारा एक्स का मान कितना आएगा, 6। तो ये हो गया हमारा इसके समीकरण 2। ये हो गया हमारा दोनों समीकरणों का एक्स और वाई का मान। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम लोग को ग्राफ कॉपी पर ही बनाना है। तो इसमें हम लोग को थोड़ा सटीक नहीं आएगा, लेकिन कॉपी पर बनाने पर पूरा सटीक आएगा। तो हम लोग इसको ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे। तो ग्राफ का पेज हमने एक ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्स और वाई एक्स खींच लेते हैं अपना ग्राफ में। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो ये इधर हो जाएगा हमारा एक्स, ये हमारा हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा हमारा वाई डैश, और हम लोग का बीच में क्या होता है, 0। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 और इसी प्रकार हम लोग को नीचे तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग x के मान को रखेंगे और y के मान को रखेंगे। तो पहला जो समीकरण है उसमें क्या है, x बराबर 0 y बराबर 6। तो x का मान हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, तो y बराबर 6। तो y क्या है, 6 प्लस में, यानी कि हमारा क्या जाएगा, ऊपर की हो जाएगा। तो 6 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद x बराबर माइनस का 7 है और y बराबर कितना है, 5 है। तो y बराबर हमारा कितना है, यहाँ पे 5 है, और x बराबर हमारा माइनस का 7 है। यह x बराबर यहाँ माइनस का 7 हो जाएगा, इधर ऊपर जाएगा, और y बराबर यहाँ 5 यहाँ आएगा, कुछ इस प्रकार का। अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेके हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ किस तरह खींचे, इन दोनों को हम लोग लेके लाइन खींचेंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को लेके तो इस प्रकार का हमारा ग्राफ आएगा। और हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, इसके समीकरण का नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ये हो जाएगा इसका हम लोग पहले का। दूसरा का क्या दिया गया, x बराबर 0 और y बराबर माइनस 2। तो x यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 और y बराबर माइनस 2। उसके बाद y बराबर 0 x बराबर 6। तो y बराबर 0 और x बराबर 6। कुछ हमारा इस प्रकार का लाइन यहाँ से गुजरेगा। तो ये जो हमारा समीकरण का नाम क्या है, x माइनस का 3y बराबर 6। यहाँ लिख देते हैं x माइनस का 3y बराबर 6 हमारा हो गया समीकरण। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो हम लोग को इसमें ग्राफ से ही हम लोग को दिखाना था क्या, इसमें हम लोग को प्रश्न में सबसे पहले क्या बोला गया था कि बीजगणितीय रूप में निकालें। तो बीजगणितीय रूप में हमारा आ गया 2 समीकरण। उसके बाद क्या बोला था, ग्राफ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बोला गया था ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो हम लोग ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कर दिए। तो ये था हमारा पहला। अब इसके चलिए हम लोग दूसरे को सॉल्व